यह जितना बुरा हो सकता है उतना ही बुरा है, लेकिन आपके लिए असली उम्मीद यहां है। यदि आप खुशखबरी सुनना चाहते हैं तो कृपया अगला पर क्लिक करें। दृश्य 3, मसीहा के आने के साथ भरोसे की अच्छी खबर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो दृश्य 1 के लिंक में देखा है, बुरी खबर है और साथ ही अच्छी खबर भी है। बुरी खबर यह है कि इस्लाम के अनुसार अल्लाह ने इंसानों की आत्माओं को नरक और जन्नत दोनों के लिए बनाया है, इसलिए वह बहुत से लोगों को रास्ते से भटका देता है। सभी मुसलमान, चाहे उनके अच्छे कर्म हों, उन्हें फिर भी नरक की आग से होकर गुजरना होगा। पैगंबर मोहम्मद खुद अपने उद्धार के बारे में पक्के नहीं हैं, इसलिए वे किसी भी मुसलमान को नरक से छुटकारा मिलने का कोई भरोसा नहीं दे सकते। परमेश्वर ने खुद न्याय के समय का निशान देने का वादा किया है, यीशु मसीह। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह सिर्फ वादा किए गए मसीहा यीशु के जरिए ही संभव है, जिनका कुरान में 93 आयतों में 97 बार जिक्र किया गया है। कुरान में यीशु मसीह को न्याय के समय के निशान के रूप में बताया गया है, और यीशु न्याय के समय का निशान होगा। इसलिए उस घड़ी के बारे में कोई शक मत करो, बल्कि मेरा पालन करो, यही सही रास्ता है। अज़्ज़ुख़रूफ़ 43:61। जब यीशु साफ निशानियों के साथ आए तो उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हारे पास समझदारी लेकर आया हूं और मैं तुम्हें उन बातों पर सच्चाई बताने आया हूं जिन पर तुम झगड़ते हो, इसलिए परमेश्वर से डरो और मेरी बात मानो। अज़्ज़ुख़रूफ़ 43:63। वइन्नहु लइल्मुन लिस्साअति फला तमतरुन्न बिहा वत्तबिऊन हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। वलम्मा जाअ ईसा बिलबय्यिनाति क़ाल क़द जिअतुकुम बिलहिक्मति वलिउबय्यिन लकुम बअदल्लज़ी तख्तलिफून फ़ीहि फ़त्तक़ुल्लाह वअतीऊन। कुरान में यीशु मुसलमानों से कहते हैं कि उनकी बात मानो, क्योंकि वही सीधा रास्ता है। यह उद्धार की वह अच्छी खबर है जो हर किसी के लिए केवल यीशु मसीह से आती है। इंजील यानी सुसमाचार कहता है कि वह मोक्ष का रास्ता, सत्य और जीवन है। उन्होंने कहा, मैं ही रास्ता, सत्य और जीवन हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। यीशु ने कहा, मैं उन्हें हमेशा के लिए जीवन देता हूं और वे कभी नष्ट नहीं होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। यूहन्ना 10:28। यह गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उनके बेटे में है। जिसके पास बेटा है, यीशु मसीह उसके पास जीवन है। जिसके पास बेटा नहीं है, उसके पास जीवन नहीं है। 1 यूहन्ना 5:11-12। हमारे मुस्लिम दोस्तों, यीशु मसीह मसीहा या अलमसीह आपको उद्धार की एकमात्र आशा देते हैं जो उन्होंने आपके लिए एक बार और हमेशा के लिए हासिल की है। उन्होंने इंसानों को नरक की आग और परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर होने से बचने का आखिरी मौका दिया है। यह वही है जो वे कहते हैं, ये सब मेहनत करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मत्ती 11:28। यीशु मसीह, ईसा अलमसीह अकेले सभी मुसलमानों और लोगों को यह भरोसा देते हैं कि कोई भी उन्हें उनके हाथ से नहीं छीन सकता है, और जब वे यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में अपनाते हैं तो वे कभी नष्ट नहीं होंगे। उद्धारकर्ता मसीहा को अपनाने और गले लगाने का निमंत्रण। मित्र, अब और देर मत करो। यदि आप यीशु मसीह को सीधे रास्ते के रूप में अपनाना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, जिसने आपको आपके पापों से छुटकारा दिलाया है और आपको स्वर्ग का पूरा भरोसा दे सकता है, तो आप बस उनसे कह सकते हैं। यीशु, जो आत्मा और अल्लाह का वचन है, कुरान 3:45 और कुरान 4:171, वह सुनता है कि आप क्या कहते हैं। आप यह छोटी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रिय रब्बी यीशु, मुझे विश्वास है कि आप ही सच्चे मसीहा हैं, जिसका वादा परमेश्वर ने किया है।
आप इंसान को सीधा रास्ता दिखाने आए हैं और आप खुद वह सीधा रास्ता है। मेरे सभी पापों के लिए अपने आप को बलिदान के रूप में देने के लिए धन्यवाद। मैं आप पर, आपके रास्ते पर और मेरे लिए आपके बलिदान पर विश्वास करता हूँ ताकि मुझे पाप और नरक की सजा से छुटकारा मिल सके। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ और अपना जीवन, मेरा परिवार और मेरे प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपके पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। सुसमाचार में इंजील याह्या या यूहन्ना अध्याय 6 पद 37 में उद्धारकर्ता यीशु ने कहा, जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। इस प्रार्थना के जरिए मसीहा अलमसीह को स्वीकार करके यीशु मसीह ने कहा कि वह आपको कभी अस्वीकार नहीं करेंगे या आपसे दूर नहीं करेंगे। अब आप उनके हो चुके हैं और कोई भी आपको उनके शक्तिशाली हाथ से निकाल नहीं सकता। आपको नरक की आग का डर और अनिश्चितता फिर कभी नहीं होगी। सच्चे और जीवित परमेश्वर के राज्य में आपका स्वागत है। हालेलुया।